सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। शिवाय नमः। ओम। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कार्तिक के बचे हुए 15 दिन के उपाय। आप सभी जानते हैं अब कार्तिक में केवल 15 दिन शेष है। ये 15 दिन आपको वही प्राप्त कराएंगे जिसकी कामना करके आप इन उपायों को करोगे। ये 4 उपाय हैं जो आपको एक साथ करने हैं और सबसे सरल उपाय हैं। केवल एक बार आपको शिव मंदिर में जाना है और उपाय करके आने हैं। कैसे करने हैं ये सभी उपाय, वो पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर इन उपायों को आपको समझाने का प्रयास करेंगे। वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर कर दीजिए। तो कैसे करने हैं ये उपाय, और ये उपाय आप आज से ही शुरू कर सकते हो यदि प्रदोष काल में मंदिर जाते हो, और यदि सुबह मंदिर जाते हो तो फिर कल से शुरू कर सकते हो। कैसे करने हैं आपको ये सभी उपाय, चलिए तो बताते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले भगवान शंकर के मंदिर में जाना है। जब आप सुबह जाओगे, सुबह जाते समय एक कलश जल जो आप लेकर जाओगे, वही एक कलश जल आपको समर्पित करना है। और वो जो जल आप समर्पित करोगे भगवान शंकर के शिवलिंग पे, दक्षिण दिशा में जाकर उत्तर की तरफ मुख कर कर दक्षिण दिशा में जाइए और उत्तर की तरफ मुख करिए। उत्तर की तरफ मुख कर कर दक्षिण में खड़े होकर तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से शिव जी पर जल समर्पित कीजिए। क्या करना है, शिव जी पर जल समर्पित करना है और ये पूरा जल शिवलिंग के ऊपर ही समर्पित करना है। आप चाहे तो गणेश जी, कार्तिकेय जी के स्थान पर भी जल समर्पित कर सकते हैं। ये पूरा एक कलश जल शिवलिंग पे समर्पित कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको ये पहला उपाय करना है कार्तिक के बचे हुए 15 दिनों में से पहले दिन से। 2 नवंबर से आपको इन उपायों की शुरुआत कर देनी है। पहला उपाय। दूसरा जो करना है आपको, दूसरा क्या करना है, एक बेलपत्र लेके जाना है। इसी के साथ में आपके साथ एक बेलपत्र जाएगा, यानी कि आपको प्रतिदिन एक बेलपत्र लेके जाना है। अब ये जो बेलपत्र है, इस बेलपत्र की ये जो बीच वाली पत्ती है, इस पर आपको लगा देना है पीला चंदन। और ये जो नीचे की दोनों पत्तियां हैं, इन दोनों पत्तियों पर आपको लगा देना है लाल चंदन। तो नीचे की दोनों पत्तियों पर पीला चंदन, और नीचे की दोनों पत्तियों पर लाल चंदन, और बीच वाली पत्ती पर पीला चंदन लगाने के बाद में इसके ऊपर रखना है आपको एक अक्षत। क्या रखना है, एक अक्षत चावल का दाना बेलपत्र के ऊपर। यदि आपके पास में लाल चंदन ना हो तो आप तीनों पत्तियों पर पीला चंदन लगा सकते हैं। इसके बाद में आपको इस बेलपत्र को बीच में से पकड़ना है, जहाँ पे तीनों पत्तियों का मिलन स्थान होता है। वहाँ से पकड़कर इस बेलपत्र को भगवान शंकर के शिवलिंग पे इसकी डंडी की दिशा विपरीत करते हुए समर्पित कर देना है। और जब आप ये बेलपत्र समर्पित करोगे तो आपको नाम लेना है तुमरुकेश्वर महादेव का। तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से आपको ये बेलपत्र समर्पित करना है। ये हो गया दूसरा उपाय। तीसरा जो उपाय है वो आपको कैसे करना है, और इस बेलपत्र को केवल आपको समर्पित ही करना है। तीसरा उपाय प्रारंभ करने से पहले वीडियो को लाइक करके, चैनल सब्सक्राइब करके, वीडियो शेयर कर दीजिए। तीसरा जो उपाय है, तीसरे उपाय में आपको क्या करना है, जैसा कि अभी हाल ही की कथा में गुरुजी ने एक नया उपाय बताया था। कार्तिक के महीने में आपकी कोई भी कामना हो, कैसी भी कामना हो, उसको पूर्ण करने के लिए ये उपाय करना है। एक अक्षत का दाना, एक अक्षत का दाना आपकी कामना करते हुए आपको कार्तिक के पूरे महीने उपाय करना था। लेकिन यदि आपने अभी तक इस उपाय को शुरू नहीं किया है तो इस उपाय को शुरू कीजिए। शुरू करके एक अक्षत का दाना प्रतिदिन भगवान शंकर के शिवलिंग में माता शोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कीजिए। ये भी आपको अपने साथ लेकर जाना है। जब आप आपकी पूजा की थाली लेकर जाओगे तो ये हो गया तीसरे नंबर पर किया जाने वाला उपाय, जिसमें आपको एक अक्षत का दाना समर्पित करना है माता शोक सुंदरी के स्थान पर। अब जो चौथे नंबर का उपाय है वो उपाय किस प्रकार है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो भगवान शंकर के मंदिर में जाना। भगवान शंकर के मंदिर में जाके जो थाली है आपकी, जो पूजा की थाली है, उस पूजा की थाली को मंदिर के अंदर रख देना। मंदिर के अंदर रखने के बाद में आपको क्या करना है, नंदी जी के पीछे ये जो बैठने का स्थान होता है, यदि आपके मंदिर में नंदी जी के पीछे बैठने का स्थान हो तो यहाँ पर, यदि ना हो तो नंदी जी के पीछे की तरफ खड़े हो जाइए। यदि नंदी जी के पीछे की तरफ खड़े होने का स्थान भी ना हो तो शिवलिंग के सम्मुख में खड़े होइए। और इसके बाद में आपको
आपकी जो भी कामना है, मनोकामना है, वो बोलनी है और 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। यदि नंदी जी के पीछे बैठने की जगह है तो आसन पर बैठिए और आसन पर बैठकर शिव जी से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलकर 5 बार आपकी कामना बोलिए। फिर आपको उपाय करना है। कौन सा वाला? सबसे पहले जल समर्पित, फिर बेलपत्र समर्पित और फिर अक्षत समर्पित। ये समर्पित करने के बाद में जब आपको पता हो कि अब आप शिव मंदिर से बाहर जाने वाले, तो वापस उसी स्थान पर आइए जिस स्थान पर आप बैठे थे या खड़े हुए थे। वहाँ से आपको शिव जी से आपकी फिर से कामना बोलनी है। शिव जी से फिर कामना बोलनी है, फिर से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का 5 बार जाप करना है। 5 बार जाप करने के बाद में फिर आपको मंदिर से बाहर आना है। पर मंदिर से बाहर आने से पहले एक कार्य और कर देना है, और वो कौन सा कार्य है? भगवान शंकर के जो चरण होते हैं, ये जो स्थान आप देख रहे हैं, ये 5वां और अंतिम उपाय है। तो ये जो भगवान शंकर के चरण हैं, तो यहाँ पर आपको क्या करना है? जब आप जल समर्पित कर दो, बेलपत्र समर्पित कर दो, अक्षत समर्पित कर दो, तो जो आपका सीधा हाथ है, उस सीधे हाथ का जो बीच वाला हथेली वाला जो हिस्सा है, जैसे ये आपके हाथ की उँगलियाँ हैं और ये आपके हाथ की हथेली वाला हिस्सा है, तो ये जो हथेली वाला हिस्सा है वो यहाँ पर आपको लगाना है चरणों के स्थान पर। चरणों के स्थान पर लगाकर 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है। यहाँ पर भी आपको 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है। और जो आपको कामना बोलनी है, पुत्र प्राप्ति, वंश वृद्धि, संतान प्राप्ति की जो कामना बोलनी है, उस कामना को बोलिए। कामना को बोलकर फिर अंत में वो उपाय करना है जो अभी हमने आपको बताया। नंदी जी के पीछे की तरफ बैठकर आपको फिर से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर, आपकी मनोकामना बोलकर मंदिर से बाहर आना है। कार्तिक के ये 5 उपाय 15 दिन यदि आपने कर लिए, तो आने वाले समय में आपको पुत्र प्राप्ति होगी, चाहे आपकी उम्र 30 वर्ष हो, 45 वर्ष हो या 40 वर्ष हो, और आपको कई समय बीत गए हों, कई वर्ष बीत गए हों उपाय करते हुए। तो एक बार कार्तिक के 15 दिन इस उपाय को अवश्य करके देखिएगा। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।